हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का स्केल का चैप्टर अभी चल रहा है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम लेते जा रहे हैं, लेकिन पिछले वीडियोस में मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के चैप्टर थ्योरी और प्रॉब्लम के साथ कंप्लीट किए हैं। आप अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस में, तो मैंने आई बटन में भी लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूं, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ये दोनों चैप्टर्स के सभी वीडियोस देख सकते हैं सीक्वेंस में। बीच में से कोई वीडियो उठाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, तो स्केल के आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में ले रहा हूं। आइए देखते हैं स्केल का एक और प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने स्केल का एक टाइप प्लेन स्केल सही ढंग से समझा और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। आज मैं एक नया स्केल ले रहा हूं जिसका नाम है डायगोनल स्केल। तो ये सेकंड टाइप ऑफ स्केल है। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में क्या डिफरेंस है? तो प्लेन स्केल का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन वो डायगोनल स्केल हम कह सकते हैं। प्लेन स्केल में 2 यूनिट तक का ही मेजरमेंट है। डायगोनल स्केल में तीसरा यूनिट भी हम मेजर कर सकते हैं। तो व्हाट इज डायगोनल स्केल? इट रिप्रेजेंट्स आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शंस अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। या तो वो एक साथ 3 यूनिट का डायमेंशंस दिखाएगा, या कोई एक यूनिट और उसके 2 डेसिमल पॉइंट तक का फ्रैक्शंस उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। प्लेन स्केल की तरह यहां भी सबसे पहले हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। सबसे पहले हम एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल डिसाइड करेंगे। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल डिसाइड करने के बाद उसको हम इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड करने के बाद पहला जो डिवीजन है उसको उसके बाद हम जीरो मेंशन करेंगे। जीरो से राइट साइड की डायरेक्शन में हमारा पहला यूनिट आएगा, सिमिलर टू प्लेन स्केल। जीरो के लेफ्ट साइड में हमारा सेकंड यूनिट आएगा, वो भी प्लेन स्केल की तरह। लेकिन प्लेन स्केल में विड्थ हम रैंडमली सिलेक्ट करते थे, विड्थ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। यहां विड्थ का इंपॉर्टेंस है, तो विड्थ हमें सोच समझ कर सिलेक्ट करनी है। विड्थ हमें सेकंड जो हमारा यूनिट है उसका सब डिवीजन कैसे बनते हैं, उसके मल्टीपल में हमारी विड्थ की लेंथ होगी या विड्थ का डायमेंशन होगा। तो उसके जरिए हम 3 डायमेंशंस या 3 यूनिट आराम से दिखा सकते हैं। लेकिन थ्योरी को डिटेल में समझे, इससे बेटर है कि हम डायरेक्टली प्रॉब्लम पर जाए और एक सैंपल प्रॉब्लम की मदद से मैं आपको डायगोनल स्केल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आइए डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पर जाते हैं और डायगोनल स्केल का एक प्रॉब्लम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम है। डेटा पहले देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1:20 showing divisions of 0.01 meter and capable of measuring 3 meters. Mark a distance of 1.56 meter on it. तो इसमें हम डेटा अगर लिखते हैं, डेटा तो डायगोनल स्केल बनाना है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें दिया है RF इज इक्वल टू 1/20 एंड मिनिमम मेजरमेंट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.01 मीटर। मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर होनी चाहिए, 3 मीटर। सो मैक्सिमम लेंथ इज गिवन। मैक्सिमम लेंथ डायगोनल स्केल की वजह से जो मिलनी चाहिए वो 3 मीटर है। और हमें कौन सा डायमेंशन शो करना है, 1.56 मीटर। तो आप जो डायमेंशन शो करना है उस पर से पता चलेगा कि एक तो इंटीजर वैल्यू है, तो एक फर्स्ट यूनिट हुआ 1, फिर 0.5 मीन्स 0.1 सेकेंड यूनिट एंड 0.01 थर्ड यूनिट। तो 3 यूनिट को
एक साथ हमें रिप्रेजेंट करना है डायगोनल स्केल से। तो स्टेप्स तो वही रहेंगे। सबसे पहला स्टेप, हमें डिसाइड करना है एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारा है 1 डिवाइड बाई 20 एंड मैक्सिमम लेंथ है 3 मीटर, लेकिन मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। इज इक्वल टू 20 5 ज़ा 100 एंड 5 3 ज़ा 15, तो 15 सेंटीमीटर की हमें लेंथ मिली हमारे स्केल की। जो स्केल हमें ड्रॉ करना है डायगोनल स्केल, उसकी लेंथ हमें मिली 15 सेंटीमीटर। तो अभी शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं 15 सेंटीमीटर की लेंथ वाली एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये 15 सेंटीमीटर की लेंथ, और इसकी विड्थ कुछ होनी चाहिए। विड्थ कैसे तय करेंगे? मेरे पास 3 डायमेंशन है, एक तो यूनिट, डेसिमल और उसका भी डिवीजन। तो उसके 10 डिवीजन मीन्स मेरी विड्थ जो यहाँ मिलनी चाहिए उस वो विड्थ 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए। विड्थ का जो भी डायमेंशन हम सिलेक्ट करें, हम उसके 10 पार्ट आराम से डिवाइड कर सके, ऐसी कोई विड्थ लेनी है। तो अभी मैं ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm। तो ये 50 mm मैंने सिलेक्ट कर ली। क्यों? क्योंकि 50 mm लेंथ के मैं 10 पार्ट या 10 डिवीजन आराम से बना सकता हूँ, और ये लेंथ तो हमारी 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर की लेंथ और विड्थ हमारी 5 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल ब्लॉक जैसा तैयार हो जाएगा ये रेक्टेंगल ब्लॉक। अभी ये जो रेक्टेंगल ब्लॉक बना वो हमारा डायगोनल स्केल होगा। इसमें ये जो लेंथ है उसको मुझे कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर होनी चाहिए, 3 मीटर। तो ये जो लेंथ है उसके 3 डिवीजन बनेंगे। तो फर्स्ट प्राइमरी यूनिट, तो 5 सेंटीमीटर पर पहला डिवीजन, 10 सेंटीमीटर दूसरा डिवीजन, और वैसे ऊपर भी मैं मार्क कर दूं 5 एंड 10। तो ये 5 और ये 10, मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, ये और एक ही। अभी जो पहले डिवीजन के बाद जो नंबरिंग आएगा वो हमारा 0। यहाँ ए 1 मीटर और ये 2 मीटर। तो राइट साइड तो हमने 0 1 एंड 2 मार्क कर दिया। अभी जो लेफ्ट साइड पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके भी हमें 10 डिवीजन करने हैं। तो ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 के 10 पार्ट्स हम कर सकते हैं 5 mm वाले। तो 5-5 mm का डिस्टेंस लेके मैंने 10 मार्क कर दिए। वैसे ऊपर भी हम 10 मार्क्स कर देते हैं 5 mm पर, 5 10 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 40 mm 45 एंड 50। और वैसे जो वर्टिकल लाइन है हमारी, जो विड्थ हमने सिलेक्ट की है, उसके भी मुझे 10 डिविजन्स बनाने पड़ेंगे। तो ये 5 mm पर एक डिवीजन, 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। अभी यहाँ भी हम मार्क कर देते हैं तो लाइन पैरेलल आ जाए। तो 5 mm 10 mm 15 20 25 30 35 40 एंड 45 50। अभी करना क्या है,
तो पहले मैं नंबरिंग कर देता हूं। 0 है तो ये मेरा पार्ट हुआ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सिमिलरली मैं यहां भी लिखने वाला हूं, ये 0 है तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और अभी ये नंबर को आपको मिलाना है, लेकिन पैरेलल लाइन से नहीं, डायगोनली। डायगोनली हमें नंबर कैसे मिलाएंगे? तो ये मेरा 0 वाला पॉइंट है, वो ज्वाइनिंग होगा 1 के साथ। तो 0 को मैं ज्वाइन कर रहा हूं 1 के साथ, तो ये डायगोनल बन गया। 0 के साथ कनेक्शन नहीं करना है। 0 इज कनेक्टेड विथ 1। नाउ 1 इज कनेक्टेड विथ 2। 1 is connected with 2. 2 is joined with 3. 3 is joined with 4. 4 is joined with 5. 5 is joined with 6. 6 वाला पॉइंट 7 से ज्वाइन होगा। 7 वाला पॉइंट 8 से ज्वाइन होगा। तो सभी लाइंस थोड़ी सी इंक्लाइन मिली डायगोनली। तो 8 इज ज्वाइन विथ 9 एंड 9 इज ज्वाइन विथ 10। तो ऐसे डायगोनली हमें लाइंस बनानी है। और जो विड्थ को हमने डिवीजन में डिवाइड किया था, उसमें से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये पहली लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये हमारी फोर्थ बनेगी, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10। अभी यहां नंबरिंग कैसे करनी है? तो ये हमारा 0 हम काउंट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड फाइनली 10। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे, नंबरिंग इंक्रीज ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे। अभी ये स्केल हमारे लिए रेडी है। मेजरमेंट कैसे करना है? मुझे कौन सा डायमेंशन शो करना है? 1.56 मीटर। तो 1 मीटर वाली लाइन तो ये है 1 मीटर। 5 वाला पॉइंट तो ये है, लेकिन ये 5 वाला पॉइंट को सिलेक्ट करके कहां तक जाना है? वो डायगोनल लाइन पर 6 तक। तो 5 वाली लाइन मैंने सिलेक्ट कर दी। देखो 5 वाले लाइन को मैं आगे बढ़ के यहां जो पॉइंट मिलता है, दिस पॉइंट मैं डॉट से दिखा दूं, ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए रिक्वायर्ड पॉइंट है। और ये जो पॉइंट मिला उसमें से मैं एकदम वर्टिकल लाइन, परफेक्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। और 1 वाली लाइन तो थी पहले से, तो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस वो हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन हुआ और उसको हम दिखा देते हैं। ये जो आंसर है 1.56 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी एक बार फिर समझ लेते हैं हमने किया क्या। तो मैक्सिमम लेंथ मैंने कैलकुलेट की 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की लाइन बनी और उसके 3 डिवीजन हुए हॉरिजॉन्टल लाइन के। 0 यहां पर मार्क किया, ये 1 और ये 2। कहने का मतलब 0 से जब हम 1 पर जाते हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस हुआ, 1 से और तो 2 मीटर का डिस्टेंस, और ये साइड तो 1 मीटर है, लेकिन 1 मीटर के भी मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स 0.1 मीटर। तो ये 0.1 मीटर, 0.2 मीटर, 0.3, 0.4 ऐसे करके बढ़ेगा। अभी 0 और 1 के बीच का जो है 0.1 मीटर, उसके भी मुझे 10 पार्ट्स बनाने हैं। तो 0 और 1 के बीच में तो इतनी स्पेस नहीं है कि जिसके मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूं। तो उसी डायमेंशन को मैंने वर्टिकली एनलार्ज किया।
आप समझ सकते हैं, उसको मैंने वर्टिकली एनलार्ज किया। 0 से जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो ये पहला पॉइंट तो 0.01, ये 0.02, ये 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 और ये 0.1। ऐसे स्केल ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा। तो जैसे हम वर्टिकली ऊपर जाते हैं, स्केल ये साइड मूवमेंट देता है राइट टू लेफ्ट, 0 to 1। तो उस ढंग से हम तीसरे डायमेंशन को या तीसरे यूनिट को एनलार्ज करके क्लियरली मेजरमेंट को शो कर सकते हैं। तो हमारा डायमेंशन 1.56 मीन्स 1A, 5 वाली लाइन है, लेकिन ये तो 5.1 है, ये 5.2 है, 5.3 है, 5.4 है, 5.5, और यहाँ जो मिलता है वो हमारा डायमेंशन हुआ 5.6। तो 1.5 प्लस 0.06, तो वैसे हमारा ये स्केल हमें आंसर देगा। और यहाँ हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेंशन करना है, RF इज इक्वल टू 1:20। तो वैसे और प्रॉब्लम्स में डायगोनल स्केल के लेने वाला हूँ। आप ये प्रॉब्लम सही ढंग से समझें, खुद ड्रॉ करें, और फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन अवश्य देने वाला हूँ। तो मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, और कई प्रॉब्लम्स डायगोनल स्केल के लेंगे और उसको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।